संयुक्त किसान मोर्चा ने बड़ा एक्शन लेते हुए योगेंद्र यादव को 1 महीने के लिए सस्पेंड कर दिया। लंबे समय से उनके खिलाफ कार्रवाई करने की बात कही जा रही है। हाल ही में योगेंद्र यादव मृतक बीजेपी कार्यकर्ता शुभम मिश्रा के परिवार से मिलने गए थे। उस मुलाकात के बाद से ही योगेंद्र का किसानों द्वारा विरोध हो रहा था। बता दें कि बीजेपी कार्यकर्ता शुभम मिश्रा की लखीमपुर हिंसा के दौरान मौत हो गई थी। इस घटना के बाद से योगेंद्र यादव ने उनसे परिवार से मुलाकात की। ऐसे में संयुक्त किसान मोर्चा ने अपनी इंटरनल मीटिंग बुलाई और उस मीटिंग में बड़ा फैसला लिया गया कि अभी के लिए योगेंद्र यादव को 1 महीने के लिए संयुक्त किसान मोर्चा ने सस्पेंड कर दिया। वहीं सिंघू बॉर्डर पर निहंगों द्वारा एक शख्स पर हमला करने का मामला सामने आया। बताया जा रहा है कि कुंडली बॉर्डर पर एक शख्स मुर्गी का ठेला लेकर जा रहा था, उसके साथ मारपीट की गई। पीड़ित का कहना है कि मुर्गी से भरा रिक्शा ले जाते समय निहंगों ने उसे रोका, मुफ्त में मुर्गी देने को कहा था, लेकिन उसके मना करने पर उससे मारपीट की गई। बताया जा रहा है कि मारपीट में रिक्शा चालक के पैर में गंभीर चोट आई है, जिसे इलाज के लिए सिविल अस्पताल ले जाया गया है। वहीं पीड़ित की शिकायत पर पुलिस ने इस मामले में एक निहंग की गिरफ्तारी की है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एम्स के झज्जर परिसर स्थित राष्ट्रीय कैंसर संस्थान में इंफोसिस फाउंडेशन विश्राम सदन का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उद्घाटन किया। इस मौके पर पीएम मोदी ने हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल की तारीफ करते हुए उन्हें 5 दशकों में सबसे ईमानदार मुख्यमंत्री बताया। पीएम मोदी ने कहा कि मनोहर लाल सबसे इनोवेटिव तरीके से हरियाणा के उज्जवल भविष्य के लिए काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि मनोहर लाल के नेतृत्व में हरियाणा के कई प्रयोगों को पूरे देश में अपनाया गया है। इस दौरान हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल, स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़, रोहतक सांसद अरविंद शर्मा भी मौजूद रहे। इस दौरान सीएम मनोहर लाल ने बताया कि हरियाणा सरकार ने कैंसर की रोकथाम के लिए जिला सिविल अस्पतालों में कैंसर की जांच शुरू की है। इस दौरान देश में 100 करोड़ वैक्सीनेशन पूरा होने पर बधाई देते हुए सीएम मनोहर लाल ने बताया कि हरियाणा में भी 2.5 करोड़ वैक्सीन लगाई जा चुकी है। हरियाणा सरकार ने उत्तराखंड में त्रासदी की चपेट में आए लोगों की मदद के लिए आर्थिक मदद भेजने का ऐलान किया। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने खुद ट्वीट करके इस बात की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि उत्तराखंड के सीएम पुष्कर धामी से फोन पर बातचीत करके उन्हें हरियाणा की तरफ से हर तरह का सहयोग देने का आश्वासन दिया है। वहीं मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने ट्वीट कर लिखा कि उत्तराखंड में त्रासदी की चपेट में आए वहां के लोगों की दुख की घड़ी में हम उनके साथ हैं। उन्होंने बताया कि हरियाणा से एक टीम राहत सामग्री लेकर राहत सामग्री के साथ उत्तराखंड के लिए रवाना होगी। इस राहत सामग्री में राशन किट, कंबल, पानी की बोतलें और तिरपाल जैसी जरूरी चीजें शामिल हैं। वहीं पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफे का दौर थमने का नाम नहीं ले रहा। एक बार फिर पेट्रोल और डीजल की कीमतों में उछाल देखने को मिला है। पेट्रोल के रेट पहले ही कई राज्यों में 100 रुपए प्रति लीटर के आंकड़े को पार कर चुके हैं। अब डीजल भी इसी रास्ते पर है। वहीं दिल्ली में पेट्रोल के भाव में एक बार फिर से 35 पैसे का इजाफा हुआ। डीजल के दाम भी 35 पैसे बढ़े। दिल्ली में पेट्रोल के रेट 106 रुपए 89 पैसे प्रति लीटर, तो वहीं डीजल का दाम 95 रुपए 62 पैसे प्रति लीटर। वहीं मध्य प्रदेश, राजस्थान, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, गुजरात, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, बिहार सहित 1 दर्जन राज्यों में पेट्रोल की कीमतें 100 रुपए का आंकड़ा पार कर चुकी है। इलाहाबाद में बीजेपी प्रत्याशी गोविंद कांडा के लिए प्रचारकों की गिनती लगातार बढ़ती जा रही है। एक तरफ जेजेपी और बीजेपी के दिग्गज नेता लोगों से बीजेपी के लिए वोट की अपील कर रहे हैं।
वहीं दूसरी तरफ बीजेपी की युवा महिला मोर्चा की प्रदेश उपाध्यक्ष गायत्री देवी भी लगातार लोगों के बीच जा रही हैं और गोविंद कांडा के लिए वोट की अपील कर रही हैं। एलनाबाद विधानसभा क्षेत्र के तरकावाली गांव में बीजेपी प्रत्याशी के समर्थन में जनसभा का आयोजन किया गया। इस दौरान जेजेपी महासचिव दिग्विजय चौटाला और गोविंद कांडा के बेटे धवल कांडा पहुंचे, जहां उनका जोरदार स्वागत किया गया। दिग्विजय चौटाला ने अपने चाचा और इनेलो प्रत्याशी पर जमकर निशाना साधा और उनकी तुलना नवजोत सिंह सिद्धू से की। एलनाबाद विधानसभा क्षेत्र के गांव कागदाना में जजपा के महासचिव दिग्विजय चौटाला और धवल कांडा का फूल माला पहनाकर स्वागत किया गया, जहां उन्होंने बीजेपी प्रत्याशी गोविंद कांडा के लिए वोट की अपील की और साथ ही विपक्ष पर भी जमकर निशाना साधा। एलनाबाद विधानसभा के हंजीरा गांव में जेजेपी के महासचिव दिग्विजय चौटाला और धवल कांडा का लोगों ने भव्य स्वागत किया। इस दौरान दिग्विजय चौटाला ने लोगों से गोविंद कांडा को वोट देने की अपील की, तो वहीं धवल कांडा ने भी बीजेपी और जेजेपी प्रत्याशी को जिताने की अपील की। वहीं बरासरी गांव पहुंचने पर भी सिरसा विधायक गोपाल कांडा और जेजेपी महासचिव दिग्विजय चौटाला का लोगों ने फूल मालाओं से स्वागत किया। गोपाल कांडा ने लोगों से एक बार फिर विकास के मुद्दे पर वोट की अपील की। उन्होंने कहा कि पिछले 20 वर्षों में जो कार्य आपके क्षेत्र में नहीं हुए, आने वाले 3 वर्षों में सभी काम करवाए जाएंगे। एलनाबाद के वार्ड नंबर 2 में गोविंद कांडा चुनाव प्रचार करने के लिए पहुंचे और लोगों से रूबरू होते हुए वोट देने की अपील की। इस दौरान लोगों ने गोविंद कांडा का भव्य स्वागत किया। वहीं गोविंद कांडा ने लोगों को संबोधित करने के बाद कहा कि एलनाबाद की जनता वोट की चोट करने के लिए बेताब है। बीजेपी प्रत्याशी गोविंद कांडा के लिए प्रचार करने के बाद गोविंद कांडा के बेटे धवल कांडा और जेजेपी महासचिव दिग्विजय चौटाला जसाने गांव पहुंचे, जहां गोविंद कांडा के समर्थन में वोट की अपील। वहीं भिवानी में कांग्रेस विधायक किरण चौधरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर शासन और प्रशासन पर जमकर निशाना साधा। खाद की कमी और भावांतर योजना को लेकर किरण चौधरी ने कई सवाल उठाए। वहीं किरण चौधरी ने कहा कि एक तरफ तो किसानों को खाद नहीं मिल रही, तो वहीं दूसरी तरफ सरकार कह रही है कि खाद की कोई कमी नहीं है। वहीं रोहतक में उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम ने केएमडी शशांक आनंद ने अधिकारियों और व्यापारियों के साथ बैठक में शशांक आनंद ने अधिकारियों और कर्मचारियों को सख्त लहजे में निर्देश देते हुए कहा कि काम में किसी भी तरह की कोई लापरवाही नहीं बरती जाएगी। वहीं इस दौरान उन्होंने उद्योगपतियों को आश्वासन दिया कि बिजली के मामले में उद्योगों को किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं आने दी जाएगी। वहीं झज्जर में पुलिस कप्तान राजेश दुग्गल ने शहीद स्मारक स्थल पर स्मृति दिवस मनाया। इस अवसर पर पुलिस विभाग के कई अधिकारी मौजूद रहे। स्मृति दिवस के दिन पुलिस विभाग के शहीद हुए जवानों को पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि अर्पित की जाती है और उन्हें याद किया जाता है। वहीं स्मृति दिवस सभी पुलिस हेडक्वार्टर और पुलिस लाइन में मनाया जाता है। पुलिस और अर्धसैनिक बल 1959 से 21 अक्टूबर को स्मृति दिवस मनाते आ रहे हैं। इस मौके पर एडीजीपी क्राइम ओपी सिंह, एडीजीपी सीआईडी आलोक मित्तल, एडीजीपी लॉ एंड ऑर्डर नवदीप सिंह विर्क सहित कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। वहीं सिरसा की पुलिस लाइन में एक श्रद्धांजलि समारोह कार्यक्रम का आयोजन किया गया। समारोह में पुलिस अधीक्षक अर्पित जैन सहित सभी उपस्थित पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों ने शहीदों को श्रद्धांजलि दी। इस अवसर पर शहीद हुए जवानों के परिजनों को सम्मानित किया गया। इस दौरान पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अर्पित जैन ने बताया कि शहीद जवानों को याद कर उनके परिजनों को सम्मानित किया गया।
यमुनानगर पुलिस की ओर से जगाधरी पुलिस लाइन में पुलिस के शहीद जवानों की याद में पुलिस स्मृति दिवस मनाया गया। इस मौके पर एसपी कमलदीप गोयल ने 1 साल में शहीद हुए पुलिस के 377 जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित की। इस दौरान शहीदों की याद में 2 मिनट का मौन भी रखा गया। वहीं प्रदेश में कोरोना का ग्राफ लगातार कम हो रहा है। पिछले 24 घंटे में प्रदेश में कोरोना के 9 नए मामले सामने आए, जिसमें 5 मरीजों की गुरुग्राम से तस्दीक हुई। वहीं प्रदेश के 19 जिलों में कोरोना का एक भी मामला सामने नहीं आया। प्रदेश में फिलहाल कोरोना के 108 एक्टिव केस हैं। वहीं करनाल की काचवा रोड पर स्थित कई गोदामों पर सीएम फ्लाइंग और फूड सेफ्टी विभाग के अधिकारियों ने छापेमारी। छापेमारी के दौरान टीम को एक गोदाम से कई ब्रांडेड कंपनियों के रिफाइंड ऑयल के लेबल और पैकेजिंग मटेरियल मिले हैं। वहीं छापेमारी की सूचना मिलने के बाद फैक्ट्री मालिक मौके से फरार हो गया। जांच अधिकारी ने जानकारी देते हुए बताया कि फैक्ट्री मालिक के पास 2 कंपनियों के पैकेजिंग लाइसेंस हैं, लेकिन मौके पर कई कंपनियों के लेबलों की पैकेजिंग की जा रही थी। मामले की जांच के बाद उचित कार्रवाई की जाएगी। वहीं कोरोना वैक्सीनेशन में भारत ने इतिहास रच दिया है। 100 करोड़ लोगों को कोरोना वैक्सीनेशन की डोज लगाकर देश में कीर्तिमान स्थापित किया। वहीं करनाल में 14 लाख लोगों को कोरोना की वैक्सीन की डोज दी जा चुकी है। वैक्सीनेशन के मामले में करनाल चौथे नंबर पर पहुंच चुका है। वहीं वैक्सीनेशन सेंटर पर वैक्सीन लेने आए लोगों ने इस उपलब्धि के बाद जिला प्रशासन और सरकार की जमकर सराहना की। सोहना के अभयपुर गांव में लाडो पंचायत का आयोजन किया गया, जिसमें स्थानीय स्कूल कॉलेज की छात्राओं के साथ साथ अलग अलग जिलों से आई महिलाओं ने हिस्सा लिया। वहीं पंचायत में लड़कियों की शादी की उम्र 18 से बढ़कर 21 साल करने की मांग की गई। इसके साथ ही क्षेत्र में लड़कियों के लिए कॉलेज भी बनाए जाने की मांग उठाई गई। वहीं भिवानी के हरिपुर में एक प्लास्टिक फैक्ट्री में देर रात भीषण आग लग गई, जिसके चलते फैक्ट्री का सारा सामान जलकर खाक हो गया। वहीं घटना की सूचना मिलने के बाद दमकल विभाग की टीम मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया। गोहाना में सब्जियों और खाने पीने की चीजें लगातार महंगी होने से लोगों की परेशानियां बढ़ने लग गई हैं। गोहाना में टमाटर 60 से लेकर 70 रुपए किलो प्रति बिक रहा है, तो वहीं प्याज 50 से लेकर 60 रुपए प्रति किलो के हिसाब से बिक रहा है। अंबाला की नसों में नशे का जहर घुल रहा है। नशा तस्करों के गिरोह के मेन सप्लायर को अंबाला CIA2 ने पकड़ने में सफलता हासिल की। बता दें कि बीते 1 महीने में अंबाला में कई नशा तस्करों को पकड़ा गया है, जो दिल्ली से अंबाला नशा लेकर आ रहे हैं, जिसके बाद अंबाला CIA2 अंबाला में दिल्ली से नशा सप्लाई करने वाले मेन सप्लायर की तलाशी में जुटी थी। अब CIA2 ने इसे गिरफ्तार किया है और इससे 5 लाख से ज्यादा की स्मैक बरामद की। वहीं भिवानी में डेंगू के मरीजों की संख्या इन दिनों बढ़ती जा रही है। अब तक 59 लोगों को डेंगू हो चुका है। इनमें से 54 मरीजों का इलाज हो चुका है, बाकी अभी अस्पताल में भर्ती है, जिनका इलाज चल रहा है। वहीं CMO डॉक्टर रघुवीर का कहना है कि डेंगू के मरीजों की संख्या बेशक बढ़ रही है, लेकिन सरकारी हॉस्पिटल में मरीजों के उपचार के लिए सभी व्यवस्था मौजूद है। बीमारी के लिए उचित दवाइयां और व्यवस्था की गई। वहीं अखिल भारतीय कपास अनुसंधान परियोजना की निगरानी टीम ने कपास के बीज उत्पादन भूखंडों का दौरा किया। इस टीम में अध्यक्ष डॉक्टर S मणिकम सहित कई विशेषज्ञ शामिल हैं। डॉक्टर S.K. वर्मा ने निगरानी दल को CICR क्षेत्रीय स्टेशन सिरसा की गतिविधियों के बारे में विस्तार से जानकारी दी। इसके साथ ही मॉनिटरिंग टीम ने प्रौद्योगिकी पार्क का भी दौरा किया और विकसित की गई देसी और अमेरिकी कपास की किस्मों और संकरों की जांच की।
वहीं कोरोना को लेकर जिले से राहत भरी खबर सामने आई, जहां सीरो सर्वे में जिले में 75% से ज्यादा लोगों में एंटीबॉडीज मिली। इसके साथ ही बच्चों की रोग प्रतिरोधक क्षमता में भी इजाफा देखने को मिला, जिसमें 60% से ज्यादा बच्चों में एंटीबॉडीज मिली। वहीं पेट्रोल डीजल की महंगाई के बाद अब घर की रसोई का भी बजट बिगड़ने लगा है। सब्जियों के दाम आसमान छू रहे हैं, रसोई के तड़के का स्वाद भी बिगड़ चुका है। सब्जी मंडी में सब्जी खरीदने आए लोगों का कहना है कि जो सब्जियां पहले 25 से लेकर 30 रुपए बिका करती थी, अब सीधा उन सब्जियों का भाव डबल हो गया है। यानी कि जो प्याज पहले 25 रुपए किलो था, अब है 50 से लेकर 60 रुपए से ज्यादा किलो पर बिक रहा है। वहीं यमुनानगर में बॉलीवुड प्रोड्यूसर प्रीत औजला को धोखाधड़ी के मामले में गिरफ्तार किया गया। CIA2 की टीम ने पंजाब के रोपड़ से इसे गिरफ्तार किया। वहीं करनाल के मूनक में एक 43 वर्षीय महिला सुमन गुप्ता की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। मायके पक्ष ने मृतका के पति और नंदोई पर जहर देकर मारने का आरोप लगाया। पुलिस ने शिकायत देकर दोनों के खिलाफ केस दर्ज कराया। वहीं रेवाड़ी में बदमाशों ने घर के बाहर टहल रहे एक 25 वर्षीय युवक को गोलियों से छलनी कर दिया और मौके से फरार हो गए। वहीं परिजन घायल युवक को लेकर ट्रॉमा सेंटर पहुंचे, जहां डॉक्टर्स ने उसे मृत घोषित कर दिया। परिजनों ने पैसों के लेनदेन के चलते हत्या का शक जाहिर किया है। तो वहीं भवानीखेड़ा के बलियाली गांव में बुधवार सुबह अज्ञात चोरों ने एक मकान में चोरी की घटना को अंजाम दिया। चोरों ने मकान में रखे बॉक्स से जेवरात और नकदी चोरी कर दी। मकान मालिक को सुबह इस घटना का पता लगा, जिसके बाद उसने पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी। वहीं सोनीपत के नागरिक अस्पताल में 6 डॉक्टरों पर मेडिकल रिपोर्ट में गड़बड़ी करने के आरोप में FIR दर्ज की गई है। बता दें कि अशोक नाम के व्यक्ति ने मेडिकल रिपोर्ट में गड़बड़ी की शिकायत पुलिस अधीक्षक से की थी, जिसके बाद 6 आरोपी डॉक्टर पर FIR दर्ज की गई। पीड़ित अशोक का कहना है कि पहले उसके ताऊ की मौत की वजह एक चोट को बताया गया था, लेकिन बाद में मौत की वजह 4 चोटों को बताया गया। वहीं सोनीपत के सिविल हॉस्पिटल में 4 साल पहले गलत MLR काटने के आरोप में डॉक्टर राशि वालिया समेत 5 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज की गई। वहीं मामले में डॉक्टर्स ने 11 सेंटीमीटर की चोट को 3 सेंटीमीटर का दिखाया था। शक ने आरोपी डॉक्टर्स की मिलीभगत की आशंका के चलते दोबारा मेडिकल करवाने की डिमांड की। वहीं फरीदाबाद के गोठड़ा मोहब्बताबाद गांव में बीती रात 3 लोगों की गोली मारकर हत्या कर दी गई। बताया जा रहा है कि NIT विधानसभा के गोठड़ा मोहब्बताबाद गांव में किराए पर रह रहे हैं। वहीं इस गोलीबारी में एक बच्चे को भी चोट आई है, जिसे निजी अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया। वहीं घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सिविल अस्पताल भिजवा दिया। वहीं कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय खेल प्रांगण में 7 दिवसीय NCC प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया। इस मौके पर कमांडिंग ऑफिसर कर्नल नरेश आर्य ने प्रशिक्षण शिविर का दौरा किया, जहां कैंप कमांडेंट लेफ्टिनेंट कर्नल देवेंद्र सिंह रावत ने उनका स्वागत किया। शिविर में चौथे दिन की शुरुआत कैडेट ने योग से की। इसके बाद हथियार खोलना और बंद करना, ड्रिल और नेतृत्व क्षमता के गुण और दुर्गम इलाकों में नक्शे के सहारे सही रास्ता चुनना और गंतव्य तक पहुंचने के तरीके के बारे में बताया गया। वहीं देश में 100 करोड़ वैक्सीनेशन लक्ष्य पूरे होने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डॉक्टरों और नर्सों का आभार व्यक्त किया। वहीं इजरायल के प्रधानमंत्री नफ्ताली बेनेट ने विदेश मंत्री एस जयशंकर से मुलाकात के दौरान भारत को बेहतरीन दोस्त करार दिया। वहीं इजरायली प्रधानमंत्री ने कहा कि उनका देश भारत से बहुत प्यार करता है और उसे एक अच्छे दोस्त की तरह देखता है। वहीं T20 वर्ल्ड कप 2021 में भारत का पहला मुकाबला पाकिस्तान से होना है। दोनों देशों के फैंस इस मुकाबले का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं।
इसी बीच पाकिस्तान के पूर्व कप्तान इंजमामुल हक ने भारत को T20 वर्ल्ड कप जीतने का प्रबल दावेदार बनाया। इंजमाम का मानना है कि यूएई की परिस्थितियां उपमहाद्वीप जैसी हैं, ऐसे में विराट कोहली की कप्तानी वाली भारतीय टीम के चांस काफी ज्यादा है। वह स्कॉटलैंड ने शानदार प्रदर्शन करते हुए T20 वर्ल्ड कप के सुपर 12 चरण की क्वालिफाई कर लिया है। वीरवार को अपने तीसरे मुकाबले में स्कॉटिश टीम ने मेजबान टीम ओमान को 8 विकेट से मात दी। वह बांग्लादेश ने अपने तीसरे मुकाबले में पापुआ न्यू गिनी को 84 रनों से हराकर T20 वर्ल्ड कप के सुपर 12 में जगह बना ली। वहीं वीरवार को पहले राउंड के ग्रुप बी मैच में बांग्लादेश ने 7 विकेट पर 181 रन बनाए। जवाब में पापुआ न्यू गिनी की पूरा टीम ने 19.3 ओवरों में महज 97 रनों पर ढेर हो गई। वह बांग्लादेश की जीत में ऑलराउंडर शाकिब अल हसन की अहम भूमिका रही, जिन्होंने 40 रन बनाने के अलावा 4 विकेट भी चटकाए।